हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन योर ओन स्टार्स अकेडमी। ओके गाइस, तो मैंने आपको बोला था कि मैं एनसीईआरटी 6th क्लास हिस्ट्री से चैप्टर 3 लेकर आऊंगी और आज मैं आपके लिए चैप्टर 3 लेकर आई हूँ फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। ओके गाइस, हम स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। चैप्टर 3 इन द अर्लीस्ट सिटीज। पहले के जो सबसे प्राचीनतम जो शहर थे, अब आज हम उनके बारे में जानेंगे, जैसे कि हड़प्पा, लोथल, इन मोहनजोदड़ो, इन सब के बारे में हम जानेंगे। देखिए गाइस, ये जसपाल और हरप्रीत के बारे में है। इसमें से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है, तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे। अगर आप चाहते हो तो इसको रोक कर पढ़ लेना। यहाँ से शुरू करते हैं दी स्टोरी ऑफ हड़प्पा। यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। ओके, वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग हैव अ स्टोरी टू टेल। अक्सर पुरानी बिल्डिंग्स एक स्टोरी बताती है। नियरली 150 years ago, when railway lines were being laid down for the first time in Punjab, engineers stumbled upon the site of हड़प्पा in present day Pakistan। मतलब कि 150 साल पहले जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी पंजाब में, वहां पे एक हड़प्पा नाम की साइट मिली थी, जो अब प्रेजेंट डे अब कहाँ पे है हड़प्पा? अब पाकिस्तान में है। वहां के इंजीनियर्स को मिली थी। टू देम इट सीम्ड लाइक अ माउंड दैट वाज अ रिच सोर्स ऑफ रेडी मेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स। उनको क्या मिला था वहां पर? एक बहुत अच्छा रेडीमेड, मतलब ऑलरेडी बनी बनाई और बहुत अच्छी क्वालिटी की, हाई क्वालिटी की ईंटें मिली थी उनको। ईंटों से बना हुआ पूरा एक ऊंचा टीला था जो उनको मिला था। सो दे कैरीड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक्स फ्रॉम the walls of the old buildings of the city to build railway lines। इसलिए वो वहां से हजारों की संख्याओं में ईंटें उठा ले गए थे और रेलवे लाइन बनाई थी उन्होंने। Many buildings were completely destroyed। बहुत सारी बिल्डिंग्स इससे क्या हुई थी? डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। Then about 80 years ago, archaeologists found the site and realized that this was one of the oldest city in the subcontinent। 80 साल पहले ना आर्कियोलॉजिस्ट को एक साइट मिली और उनको ये रियलाइज हुई कि ये सबसे ओल्डेस्ट सिटी थी हमारे महाद्वीप में। ओके, उप महाद्वीप में। एज दिस वॉज द फर्स्ट सिटी टू डिस्कवर all other sites from where similar buildings and other things were found were described as हड़प्पा। मतलब कि इसी की तरह ये पहला ऐसा शहर था जिसकी खोज की गई थी। जो भी और अदर साइट्स जो हमें मिले थे ना, वो इसी के जैसी ही बिल्डिंग्स थी, इसीलिए इसको हड़प्पा के नाम से जाना गया। These cities developed about 47 years ago। तो ये गाइस, ये याद रखना, हड़प्पा का जो शहर बसा था वो कब बसा था, कब डेवलप हुआ था? 4700 years ago। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज। व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दीज सिटीज। इन शहरों के बारे में क्या स्पेशल है ये बताएंगे अब हम। मैनी ऑफ दीज सिटीज वर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स। कई जो शहर थे, बहुत सारे शहर, इन शहरों में से कितने पार्ट्स में डिवाइडेड थे गाइस? 2 और मोर पार्ट्स। मतलब कि कोई 2 में था और कोई 3 में भी था। ज्यादातर ना गाइस 2 में ही डिवाइडेड थे। बस एक एक्सेप्शन है, धोलावीरा, ओके, जो गुजरात में है, वो ही एक्सेप्शन है। उसमें ही 3 पार्ट्स मिले हैं। वो आगे हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। यूजुअली द पार्ट ऑफ द वेस्ट वाज स्मॉलर बट हायर। जो 2 पार्ट में मिले हैं गाइस, एक इधर देखो, यहाँ पे ना स्पेस, इसको हम बड़ा करके ना यहाँ पे बता देते हैं। जो
वेस्ट में, पश्चिम में मिला है वो छोटा होता था, और जो पूर्व में मिला है वो बड़ा होता था पार्ट। बट ये ऊंचाई पर बना रहता था और ये नीचे नीचे वाले हिस्से पर बना रहता था। ये छोटा होता था और ये बड़ा होता था। इसमें कोई खास खास लोग रहते थे, पुरोहित, राजा, मंत्री वगैरह, और इसमें आम जनता रहती थी। ओके गाइस। आगे देखते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस एज दी सिटाडल। आर्कियोलॉजिस्ट ने इनको क्या कहा, इन जो दो पार्टों में डिवाइडेड हो रखे थे, इनको कहा सिटाडल, मतलब कि दुर्ग या गढ़, गढ़ भी बोल सकते हो आप। ओके। जनरली द पार्ट ऑफ द ईस्ट वॉज लार्जर बट लोअर। जो ईस्ट का पार्ट होता था वो लार्जर होता था बट नीचाई पर बना रहता था। दिस इज कॉल्ड द लोअर टाउन। इसीलिए इसको क्या कहते थे, लोअर टाउन कहते थे। Very often walls of baked brick was built around each part. The bricks were so well baked that they have lasted for thousands of years. अक्सर क्या थी, दीवारें पकी हुई ईंटों से बनाई गई थी, और जो ये ईंटें थी वो बहुत अच्छी तरीके से पकाई गई थी, क्योंकि वो लास्ट हजारों सालों से खड़ी है यहाँ पर, तो वो बहुत अच्छी तरीके से पकाई गई होंगी। The bricks were laid in an interlocking pattern and that made the wall strong. ये इंटरलॉकिंग पैटर्न में लगाई जाती थी, इसी से दीवार स्ट्रॉन्ग होती थी। ये गाइस ये छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं ना, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, these cities were found in Punjab and Sindh, in Pakistan and in Gujarat, Rajasthan, Haryana and Punjab in India. ये जो शहर थे ये कहाँ पर पाए गए हैं, पंजाब में, सिंध जो अब पाकिस्तान में है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इंडिया जो इंडिया में है, ये साइट मिले हैं हमें। इन स्टेट्स में हमें साइट्स मिली है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड अ सेट ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट्स इन ऑलमोस्ट ऑफ दीज सिटीज। इनमें से ना हमें बहुत सारी यूनिक ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, जैसे कि रेड पोएट्री पेंटेड विद डिजाइन इन ब्लैक स्टोन, वेट सील, स्पेशल बीड्स, कॉपर टूल्स बीड्स भी मिली है, एंड पैरेलल साइड लॉन्ग स्टोन ब्लेड। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन सम सिटीज स्पेशल बिल्डिंग वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटाडल। मतलब कि सिटाडल में, गढ़ में बहुत मतलब मेन बिल्डिंग्स बनाई जाती थी, स्पेशल बिल्डिंग्स बनाई जाती थी। फॉर एग्जाम्पल इन मोहनजोदड़ो का एग्जाम्पल दिया गया है। अ वेरी स्पेशल टैंक विच आर्कियोलॉजिस्ट कॉल्ड द ग्रेट बाथ वॉज बिल्ट इन दिस एरिया। मतलब कि महान स्नानागार बनाया गया है मोहनजोदड़ो में। ये एक इसका बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है गाइस। वॉज बिल्ट इन दिस एरिया, मोहनजोदड़ो में क्या बनाया गया, ग्रेट बाथ। ओके, दिस वॉज लाइंड विद ब्रिक्स कोटेड विद प्लास्टर। ये किससे बनाया गया, ईंटों से, और इस पे किसका कोट लगाया गया, प्लास्टर का, एंड मेड वाटर टाइट विद अ लेयर ऑफ नेचुरल टार का इस पर एक नेचुरल घोल भी लगाया गया जिससे पानी निकले ना। देयर वर स्टेप्स लीडिंग डाउन टू इट फ्रॉम टू साइड्स। दो साइड्स में ना सीढ़ियां भी बनी हुई थी, और वाइल देयर वर रूम्स ऑन ऑल साइड्स, और चारों तरफ रूम भी थे। वाटर वॉज प्रोबेबली ब्रॉट इन फ्रॉम अ वेल एंड ड्रेन आउट आफ्टर यूज। और पानी यूज करने के बाद में ना ड्रेन भी कर दिया जाता था। और पानी कहाँ से लाया जाता था इसमें, वेल से, कुएं से। ओके,
Perhaps important people took a dip in this tank on special occasions. खास occasions पे ना इसमें ना खास लोग important people इसमें नहाते होंगे शायद. Other cities such as कालीबंगा and लोथल had fire altars. मतलब कि अग्नि वेदिका यहाँ से मिली है. Where sacrifice may have been performed. जहाँ पर sacrifices होते होंगे अग्नि वेदिका मिली है. कहाँ से गाइस? कालीबंगा से और लोथल से. कालीबंगा कहाँ है गाइस? कालीबंगा है राजस्थान में. लोथल कहाँ है? गुजरात में. And some cities like Mohenjo-daro, Hadappa, Lothal had elaborate storehouses. इसमें ना इन तीनों में अलग से हमें स्टोर हाउसेज मिले हैं. याद रखना गाइस, हमें स्टोर हाउसेज कहाँ से मिले हैं? जहाँ पर भी हम अनाज इकट्ठा करके रख सकते हो उनको स्टोर हाउसेज बोलते थे पहले. और वो कहाँ पर मिले हैं हमें? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल में मिले हैं. इनसे क्वेश्चंस बन चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे इनसे क्वेश्चन सीटेट में. आगे बढ़ते हैं. ये है गाइस महान स्नानागार मोहनजोदड़ो का. देखिए. ओके. अब देखते हैं यहाँ के हाउस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स. जनरली हाउसेज वर आइदर 1 or 2 stories high with rooms built around a courtyard. मतलब कि खुले आंगन के साथ में यहाँ पर ज्यादातर क्या थे? 2 बिल्डिंग्स के मकान मिले हैं हमें. ओके. 2 stories, 2 stories और कोर्टयार्ड आंगन. आंगन के साथ में आंगन भी होता था. मोस्ट हाउसेज हैड अ सेपरेट बाथिंग एरिया. ज्यादातर घरों में अलग से नहाने का स्नानागार मिला है. एंड सम हैड वेल टू सप्लाई वाटर. मतलब वेल्स भी मिले हैं कुछ कुछ घरों में. तो मैनी ऑफ दीज सिटीज हैड कवर्ड ड्रेन्स. मतलब कि वो जो नालियां होती थी ना वहाँ की, ज्यादातर शहरों में ना कवर्ड ड्रेन्स मिले हमें. ढकी हुई नालियां मिली है. नोटिस हाउ केयरफुली दीज वर लेड आउट इन स्ट्रेट लाइन्स. देखो कितनी सावधानी से इनको दबाया गया था सीधे सीधे लाइन में. Although you cannot see it, each drain had a gentle slope so that water could flow through it. इसमें ना एक हल्की सी ढलान भी मिलती है इनमें, जिससे ना पानी अपने आप नीचे चला जाता है, ढलान की तरफ चला जाता है. Very often drains in houses were connected to those on the streets and smaller drains led into bigger ones. मतलब घरों से छोटी छोटी नालियां निकाल के बड़े नाले में डाली जाती थी. As the drains were covered, जो नालियां होती थी वो कवर्ड होती थी. इंस्पेक्शन होल्स भी होते थे. were provided at intervals to clean them. कुछ कुछ दूरी पर उनको साफ करने के होल होते थे जिनसे वो क्लीन किया जाता था. All three, क्या क्या 3 चीजें? हाउसेज, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स वर प्रोबेबली प्लान्ड एंड बिल्ट एट द सेम टाइम. ये तीनों चीजें एक साथ बनाई गई थी गाइस. हाउसेज भी, गलियां भी और नालियां भी. ओके. आगे देखते हैं. देखो अब आगे. लाइफ इन द सिटी. शहर के अंदर की जिंदगी. हड़प्पा सिटी वॉज अ वेरी बिजी प्लेस. ये बहुत ही बिजी प्लेस था हड़प्पा. ये बहुत ज्यादा बिजीएस्ट प्लेस था. जैसे हम बोल देते हैं ना कि हमारा बिजीएस्ट रोड कौन सा है या बिजीएस्ट शहर कौन सा है, ऐसे ये भी. देयर वर पीपल हु प्लान्ड द कंस्ट्रक्शंस ऑफ स्पेशल बिल्डिंग इन द सिटी. यहाँ पर कुछ खास बिल्डिंग्स भी बनाई जाती थी प्लान करके. दीज वर प्रोबेबली द रूलर्स. और ये किसके लिए होते थी? रूलर्स के लिए, शासकों के लिए. It is likely that the rulers sent people to distant lands to get metal, precious stones and other things that they wanted. और जो राजा होते थे वो अलग लोगों को ना दूर दूर की जगह, डिस्टेंस लैंड मतलब दूर दूर भेजते थे उनको. ओके. तो क्या लेने के लिए? मेटल्स,
प्रीशियस स्टोन मतलब कि कोई खास खास स्टोन, पत्थर, मोती, जो भी उनको चाहिए होता था वो दूर के शहरों से, दूर के जमीनों से, वहां से मंगवाते थे। दूरस्थ, डिस्टेंस मतलब दूरस्थ। They may have kept the most valuable objects such as ornament of gold and silver or beautiful beads for themselves. वो वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स भी मंगवाते थे वहां से, जैसे कि गोल्ड और सिल्वर से बनने वाले ये ऑर्नामेंट्स क्या होते हैं? श्रृंगार के सामान होते हैं। ये हमारे जैसे गले के हार हो गए, जो भी श्रृंगार का सामान, और ब्यूटीफुल बीड्स मोती भी मंगवाते थे खुद के लिए। एंड देयर वर स्क्राइब्स, पीपल हु न्यू हाउ टू राइट, who helped prepare the seals and perhaps wrote on other materials that have not survived. यहाँ पर ना मुंशी भी थे। स्क्राइब्स मतलब मुंशी, जो लोग लिखना जानते थे और जिन्होंने सील्स भी तैयार की थी, और अलग अलग मटेरियल्स पर वो लिखते भी थे, जो अब सरवाइव नहीं कर सके और जो हमें नहीं मिले हैं। Besides, there were men and women craftspersons making all kinds of things, either in their own homes or in special workshop. क्राफ्ट पर्सन भी थे, मतलब कि शिल्पकार, जो अलग अलग तरह की चीजें बनाते थे, और या तो वो अपने घर पर बनाते थे, देयर ओन होम्स, या किसी खास वर्कशॉप पर बनाते थे। पीपल वर ट्रैवलिंग टू डिस्टेंस लैंड और रिटर्निंग विद रॉ मटेरियल्स एंड परहैप्स स्टोरीज, मतलब कि लोग ना ट्रैवलिंग करते थे, दूर दूर के स्थान पर जाते थे और लौटते थे किसके साथ? रॉ मटेरियल्स मतलब कि कच्चे माल के साथ, या शायद स्टोरीज के साथ, वहां की अलग अलग स्टोरीज मतलब कि कहानियां। फिर वो लिखते थे कि भाई वहां पर ये होता था, वो होता था, ऐसे ही लिखते थे। मैनी टेराकोटा toys have been found and children must have played with these, मतलब कि टेराकोटा होता पकी हुई मिट्टी। बहुत सारी ना पकी हुई मिट्टी के टॉयज मिले हैं हमें, जिनसे बच्चे खेला करते होंगे। ओके, और ये देखो इधर अ स्ट्रीट इन मोहनजोदड़ो विद अ ट्रेन, और ये है वो वेल। ओके, ये इधर सील है हड़प्पा में जो ये कैसी है? आयताकार। हड़प्पा में मिली है हमें सील मिली है, ये ऊपर लिखी हुई है किसी खास स्क्रिप्ट में, और ये यहाँ के टेराकोटा से बने हुए, पकी हुई मिट्टी से बने हुए कुछ खिलौने मिले हैं। ये इधर कुछ नहीं है, ये लिखी हुई है हड़प्पा की सील। बस यही याद रखना, हड़प्पा की सील है, ये किसी खास स्क्रिप्ट में बनी हुई है, ऊपर लिखी हुई है, लिखी हुई। और दिस इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग नोन इन द सब कॉन्टिनेंट, यही पहले सबसे पहले वाली भाषा थी या लिपि थी जो पहले के लोग बोला करते थे। ओके, पर लोग ना अब तक भी ये पढ़ नहीं पाए हैं। ओके, इनका मतलब क्या है आगे देखते हैं। न्यू क्राफ्ट इन द सिटी, न्यू क्राफ्ट की क्या क्या वहां पे बनाए जाते थे, नई नई सामान देखते हैं। लेट अस लुक एट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट वर मेड एंड फाउंड इन हड़प्पा सिटी। यहाँ पर देखते हैं हम कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट, ऐसे सामान जो हड़प्पा सिटी में बनाए जाते थे, जो मिले हैं हमें। मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट हैव फाउंड बाय आर्कोलॉजिस्ट बाय आर मेड ऑफ स्टोन, शेल एंड मेटल इंक्लूडिंग कॉपर, ब्रॉन्ज एंड गोल्ड एंड सिल्वर, मतलब कि ज्यादातर उनमें से सामान आर्कियोलॉजिस्ट को क्या क्या मिला है? शेल के मिले हैं, मेटल से मिले हैं, जिनके अंदर मेटल में क्या क्या है? कॉपर, तांबा, ब्रॉन्ज, कांसा, गोल्ड एंड सिल्वर, ये तो आप जानते हो सोना और चांदी के मिले हैं हमें। कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर यूज्ड टू मेक टूल्स, कॉपर और ब्रॉन्ज किसमें? तांबा और कांसा किसमें यूज होते थे? टूल्स बनाने में, वेपन्स बनाने में, ऑर्नामेंट्स बनाने में, वेसल्स मतलब कि पात्र या कोई बर्तन बनाने में। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर की किस चीज में? ऑर्नामेंट्स बनाने में,
एंड वेसल्स, कोई पात्र बनाने में, जैसे कि मोहनजोदड़ो से हमें एक सिल्वर का, चांदी का वास मिला है, मतलब कि फूलदान का एक टुकड़ा मिला है हमें मोहनजोदड़ो से। ये इधर देखो, ये इधर पत्थर के वेट, माप तोल के ये हमें मिले हैं पत्थर से। देखो ये कितने केयरफुली से बनाए गए थे पत्थर के, मापने के लिए। ओके, आगे देखते हैं। ये इधर ब्लेड्स भी है, इधर ब्लेड है, ये इधर ये ऑर्नामेंट्स है, जो आप ये देखो, ये ऑर्नामेंट्स, ये सब ऑर्नामेंट्स है। ओके, देखते हैं आगे। देखो, दी हड़प्पा ऑल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन। हड़प्पा में ना सील्स भी बनाई जाती थी, जो भी हमने पिछले पेज पर देखी थी ना, पत्थरों से बनाई जाती थी। दीज वर जनरली रेक्टेंगुलर शेप में होती थी, वो आयताकार शेप में। एंड यूजुअली हैव एन एनिमल कर्व्ड ऑन देम। उनके ऊपर ना किसी एक एनिमल की छाप बनी हुई होती थी। अभी देखना है। देखो ये एनिमल है, ओके, और ये आयताकार शेप में है। आगे चलते हैं। हड़प्पा also made pots with beautiful black designs such as the one shown on page 6. हड़प्पा में ना पोट्स भी बनाए जाते थे, मटके, ओके, जो पेज नंबर 6 पे बनाए गए थे, ब्लैक डिजाइन से बनाए गए थे। इधर देखते हैं आगे, ये देखो क्या लिखा हुआ है इधर बॉटम राइट, ये नीचे है। एम्ब्रॉयडर क्लोथ्स मिला है। A stone statue of an important man found from Mohenjo-daro shows him wearing an embroidered garment. ये देखो, ये जो स्टैचू है, स्टैचू के ऊपर ये एम्ब्रॉयडरी कर रखी है, ये बना रखा है। और देखो कितनी साफ सफाई से इसकी, देखो ये दाढ़ी बनाई गई है, ये बियर्ड बनाई गई है, ये, और ये इसकी नाक, मुंह, आँख कितनी सावधानी से बनाई गई है, सेफली बनाई गई है। कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़। कॉटन कहाँ बनाई गई थी? मेहरगढ़ में सबसे पहले उगाई गई थी। कब? 7000 years ago. Actual pieces of cloth were found attached to the lid of a silver vase and some copper objects at मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में हमें ना इसके एक्चुअल पीस भी मिले हैं। कहाँ पर? सिल्वर वास पर। मैंने अभी बताया था, सिल्वर वास के एक ढक्कन के ऊपर हमें एक क्लोथ का एविडेंस भी मिला है। ओके, आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड स्पिंडल वॉल्स भी मिला है। तकला चक्कर भी मिला है उनको, तकला चक्कर। स्पिंडल वॉल्स मतलब तकला चक्कर, जिस पर कपड़े बनाए जाते हैं ना, वो तकली का चक्कर भी मिला है। और क्या क्या मिला, आगे देखते हैं। और ये तकला किससे बनता था? टेराकोटा से, पकी हुई मिट्टी से, एंड फ्यांस से। फ्यांस अभी हम पढ़ेंगे। दीज वर यूज्ड टू स्पिन थ्रेड। ये ना थ्रेड को साफ करने में, धागे को साफ करने के यूज में आता था। क्या? स्पिंडल वॉल्स यूज होता था वो थ्रेड को स्पिन करने में। ओके, अब ये देखो फ्यांस क्या होता है, अब ये देखते हैं। फ्यांस होता है अनलाइक स्टोन और शेल, ये स्टोन और शेल की तरह नहीं होता। दैट आर फाउंड नेचुरली, ये नेचुरली होता है। जो नेचुरली होते हैं ना स्टोन्स और शेल, ये उसकी तरह नहीं होता, ये बनाया जाता है आर्टिफिशियली। फ्यांस इज अ मटेरियल दैट इज आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड, ये नकली में हमें बनाया जाता है। A gum was used to shape sand or powdered quartz.
ये क्वार्ट्ज का पाउडर और सैंड मिलाकर एक गम बनाया जाता है, गोंद बनाया जाता है, जिससे एक चीज बनाई जाती है। दी ऑब्जेक्ट वैन वर देन ग्लेज्ड, और फिर उसको चमकाया जाता है, रिजल्टिंग इन अ शाइनी ग्लासी सरफेस, और रिजल्ट में क्या आता है, एक शाइनी चमकीला, ग्लासी मतलब ग्लास जैसा उसका सरफेस होता है। द कलर्स ऑफ द ग्लेज वर यूजुअली ब्लू, इसका कलर कैसा होता था गाइस, ये क्वेश्चन आता है। ब्लू और सी ग्रीन, मतलब कि समुद्र के अंदर जो ग्रीन होता है ना, उस रंग जैसा, या फिर ब्लू जैसा। फैंस वर यूज टू मेक बिड, ये किस में यूज होता था, बिड बनाने में, मतलब कि मनके बनाने में, चूड़ियां बनाने में, इयररिंग्स बनाने में, एंड टाइनी वेसल्स, छोटे छोटे बर्तन या छोटे छोटे पात्र बनाने के यूज आता था। Many of the things that were produced were probably the work of specialist. कई काम उनके कुछ खास स्पेशलिस्ट से करवाए जाते थे। A specialist is a person who is trained to do any one kind of work. मतलब स्पेशलिस्ट कौन होता है, एक ऐसा पर्सन जो किसी भी एक तरह के काम को करने में ट्रेंड हो। जैसे कि एग्जांपल, कटिंग स्टोन, पॉलिशिंग बीड्स और कार्विंग सील, सील बनाने में, पॉलिश बीड्स को पॉलिश करने में। आगे देखते हैं, लुक एट द इलस्ट्रेशन एंड सी हाउ वेल द फेस इज कर्व्ड एंड हाउ केयरफुली द बियर्ड इज शोन। मैंने अभी आपको एक पुतला दिखाया था, उसपे उसकी दाढ़ी दिखाई थी, उसकी दाढ़ी को कितने केयरफुली से बनाया गया है, देखो उसको, ठीक ना। This must have been the work of an expert craftsperson. ये किसके द्वारा किया गया था, एक खास तरीके के एक्सपर्ट शिल्पकार के द्वारा बनाया गया था। Not everybody could have been a specialist. हर कोई आदमी स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता है। We do not know whether only men were specialists or only women were specialists. हम नहीं जानते कि क्या एक आदमी ही स्पेशलिस्ट हो सकता है या वुमेन ही। Perhaps शायद some women and men may have been specialist. Okay? ये देखो अब रॉ मटेरियल्स की खोज। रॉ मटेरियल्स आर सब्सटेंस दैट आर आइदर फाउंड नेचुरली, ये नेचुरली मिलते थे कच्चा माल, जैसे कि लकड़ी, वुड, ओर्स ऑफ मेटल मतलब कि धातु के अयस्क, और प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर और हर्डर्स मतलब कि किसानों और चरवाहों के द्वारा भी ये चीजें कच्चा माल बनाए जाते होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉटन, कॉटन कौन बनाता है, फार्मर। इज अ रॉ मटेरियल दैट मे बी प्रोसेस्ड टू मेक क्लॉथ, क्लॉथ बनाने के लिए कॉटन को कौन बनाता है, फार्मर। While some of the raw material that the Harappa used were available locally, many items such as copper, tin, gold, silver and precious stones had to be brought from distant places. जबकि कुछ रॉ मटेरियल्स ऐसे थे जो हड़प्पा में बहुत ज्यादा यूज होते थे, और हड़प्पा के जो लोकल एरियाज होते थे वहीं पर ही मिल जाते थे। जैसे कि उनमें से कॉपर हो गया, तांबा, टिन, गोल्ड, सिल्वर और प्रीशियस स्टोन्स भी हमें, हाँ कॉपर और टिन तो वहीं पर मिल जाते थे, बट ये गोल्ड, सिल्वर और प्रीशियस स्टोन हमें दूर के स्थान से लेके आने पड़ते थे, कहाँ, हड़प्पा वालों को। दी हड़प्पा प्रोबेबली गोट कॉपर फ्रॉम दी, ये गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो शुरू हो गया देखना। कॉपर कहाँ से लेके आते थे, प्रेजेंट डे राजस्थान, राजस्थान से वो कॉपर लेके आते थे हड़प्पा में। एंड इवन फ्रॉम ओमान, ओमान कहाँ पे है, वेस्ट एशिया में है, वेस्ट एशिया से भी लेके आते थे और राजस्थान से भी लेके आते थे, क्या गाइस, कॉपर। आगे देखिए टिन,
which was mixed with copper to produce bronze. टिन प्लस कॉपर मिलाकर क्या बनाते थे, वो ब्रोंज बनाते थे. ओके. मे हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम प्रेजेंट डे अफगानिस्तान. अफगानिस्तान एंड ईरान से क्या लेके आते थे, वो टिन बनाते थे. टिन लेके आते थे और उसमें कॉपर मिक्स करके ब्रोंज बना देते थे वो. आगे, गोल्ड कुड हैव कम ऑल द वे फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका. कर्नाटक से वो गोल्ड लेके आते थे. एंड प्रीशियस स्टोन, ये इंपॉर्टेंट, प्रीशियस स्टोन कहां से, गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान. ओके. फूड फॉर पीपल इन दिस सिटी. फूड शहर, इन शहरों में फूड कहाँ से आता था. While many people lived in the city, other living in the countryside grew crops and rearing animals. कुछ लोग तो शहरों में रहते थे, बट कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में रहते थे. कंट्री साइड ग्रामीण क्षेत्रों में रहते थे और क्रॉप्स उगाते थे, अनाज फसलें उगाते थे, और रियर्ड एनिमल्स मतलब कि जानवरों को पालते थे. These farmers and herders supplied food to craft person, scribe and rulers in the city. और ये लोग फार्मर, ये किसान और चरवाहे भोजन बनाकर मतलब भोजन की सप्लाई करते थे शिल्पकार को, लेखकों को और शासकों को. We know from remains of plants that the Harappa grew wheat, barley, pulses, peas, rice, sesame, in linseed and mustard. और इनमें हम सब जानते हैं कि इन पौधों में, हड़प्पा में क्या क्या होता था. गेहूं, जौ, दालें, पीज मतलब मटर, राइस चावल, सिसैम तिल, लिनसीड अलसी का बीज, एंड मस्टर्ड सरसों, ये सब होते थे वहां पर. A new tool, the plough, was used to dig the earth for turning the soil and planting seed. और वहाँ एक नया औजार था प्लव करने के लिए, ये जिनको हम हल बोलते हैं, जो अर्थ को खोदने में और सोइल जो मिट्टी को खोदने में और फिर सीड्स को उगाने में हेल्प करता था. While real plough which were probably made of wood have not survived. जो असली जो प्लव थे, असली हल थे जो लकड़ी के बने हुए थे, वो तो सरवाइव नहीं कर पाए. बट टॉय मॉडल्स, जो टॉय थे ना, वो हमें पाए गए हैं. As this region does not receive heavy rainfall, some form of irrigation may have been used. This means that water was stored, the supplied to the field when the plants were growing. Okay. ये देखो, ये यहाँ पे ये टॉय प्लफ मिला है इधर, ये रहा. ये इसमें कुछ नहीं बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि ज्यादा बारिश तो होती नहीं थी, इसीलिए ना जल को लेके आने के लिए कुछ और सिंचाई के लिए, इरिगेशन मतलब सिंचाई के लिए कुछ और यूज करना पड़ता था उनको अपने फील्ड में पानी लेके जाने के लिए. ओके. आगे, दी हड़प्पा रियर. हड़प्पा में क्या क्या पालतू जानवर थे. कैटल, शीप, गोट एंड बफेलो. वाटर एंड पेस्चर वर अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट. और वो पानी और चराई, पशुओं के लिए पानी और चराई, पास्चर मतलब चराई, उनके चराई करने की जो संसाधन थे वो अपने आसपास में ही उनको मिलते थे. ये यहाँ से गाइस ये कुछ भी नहीं है, देखो ये यहाँ पे है एक ये लाइन. दे ऑल्सो कलेक्ट फ्रूट्स लाइक बेर, caught fish and hunted wild animal like antelope. मृग, वो मृग का शिकार करते थे, फिश पकड़ते थे और बेर जैसे फ्रूट्स को कलेक्ट करके खाते थे. अ क्लोजर लुक. हड़प्पा टाउन इन गुजरात. गुजरात में देखते हैं हम हड़प्पा का कौन सा शहर मिला है हमें.
The city of Dholavira was located on Kadir Bay, also spelled as Bay, in the run of Kutch, where there was fresh water and fertile soil. ये कच्छ के रन में हमें बेत मिली है धोलावीरा के शहर में, ओके, जहाँ पे ताजा पानी और उपजाऊ भूमि मिली है. Unlike some of the other Harappa cities, which were divided into two parts, Dholavira was divided into three parts, and each part was surrounded with massive stone walls and with entrance through gateways. जहाँ पर हड़प्पा के सारे शहरों में 2 पार्ट्स थे ना, धोलावीरा में 3 पार्ट्स थे, ओके. और हर एक की जो स्टोन्स थी ना, जो दीवारें थी वो स्टोन्स की थी, और गेट था हर एक की एंट्रेंस पर. There were also a large open area in the settlement where public ceremonies could be held. Other find ये गाइस ये कुछ नहीं है, इनमें ये कुछ नहीं है, ये ऐसे हड़प्पा राइटिंग हैज बीन फाउंड ऑन स्मॉल ऑब्जेक्ट्स सच एज सील. सील के ऊपर या छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हड़प्पा की लिखावट मिली है. द सिटी ऑफ लोथल के बारे में. अब लोथल ये कहाँ है? साबरमती इन गुजरात के ट्रिब्यूटरी, जो साबरमती है ना वहाँ उसकी ट्रिब्यूटरी के ऊपर है. क्लोज टू द गल्फ ऑफ खंबात की खाड़ी के पास में मिली. इट वॉज सिचुएटेड नियर एरियाज वेयर रॉ मटेरियल्स सच एज सेमी प्रीशियस स्टोन्स वर इजीली अवेलेबल. यहाँ गाइस ये कह रहे हैं कि ये ऐसे एरियाज में थे, ऐसे एरियाज में थे जहाँ पर ना स्टोन्स के पहले के पत्थरों के ना छोटे छोटे टुकड़े भी या फिर कुछ खास मटेरियल्स भी, हमें कच्चे मटेरियल्स भी हमें यहाँ से मिल सकते थे. दिस वाज एन इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स. ये कुछ एक खास इम्पोर्टेंट सेंटर था स्टोन्स बनाने का, जहाँ से हमें स्टोन्स मिलते थे, शैल मिलते थे और मेटल मिलते थे. और यहाँ पर हमें क्या मिला है? स्टोर हाउस भी मिला है इस शहर में. हमने बताया था ना हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से हमें स्टोर हाउस मिले. मैनी सील्स एंड सीलिंग द इम्प्रेशन ऑफ सील्स ऑन क्ले. और बहुत सारी सील्स भी मिली है और सीलिंग्स भी, जिस पर सील रखी जाती थी, वर फाउंड इन दिस स्टोर हाउस. इन स्टोर हाउस में ये मिली है, सील्स भी मिली है और सीलिंग्स भी मिली है. ये देखो, ये डॉकयार्ड मिला है यहाँ पे. इम्पोर्टेंट है, पूछते हैं डॉकयार्ड कहाँ है, तो लोथल में है. दिस ह्यूज टैंक में हैव बीन अ डॉकयार्ड. डॉकयार्ड मिला है यहाँ पर, ओके, जहाँ पे शिप विप खड़ी करते थे. डॉकयार्ड क्या होता है? बंदरगाह. ये देखो गाइस, ये है, आगे देखते हैं. A building that was found here was probably a workshop for making beads. यहाँ पर एक बिल्डिंग भी मिली है जो बीड्स बनाने का, स्टोन्स के पीस काटने के लिए, हाफ मेड बीड्स, आधे मन के काटने, टूल्स फॉर बीड मेकिंग, और मन के बनाने के टूल्स भी यहाँ पर मिले हैं. अनफिनिश्ड बीड मतलब कि पूरे बने बनाए बीड्स भी यहाँ पर मिले हैं हमें, ओके. ये कुछ नहीं है. सील्स एंड सीलिंग. सील्स में हैव बीन यूज्ड टू स्टैम्प बैग्स और पैकेट्स. सील्स ना बैग्स के ऊपर और पैकेट्स के ऊपर लगाए जाते थे. जो गुड्स हमें एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने होते थे ना, उन बैग्स के ऊपर लगाया जाता था. जब वो बैग क्लोज कर दिए जाते थे, उनको बांध दिया जाता था, टाइट मतलब बांध दिया जाता था. आ लेयर ऑफ वेट क्ले, गीली मिट्टी की एक लेयर ना नोट उसकी गांठ पर लगाई जाती थी. एंड द सील्स वर प्रोसेस्ड इन ऑन इट. और सील उसके ऊपर लगा दिया जाता था, नोट के ऊपर, ताकि जब हम दूर जाइए सामान हमारा और अगर सील टूटी हुई ना मिले तो इसका मतलब है कि गुड्स हैड अराइव्ड सेफली, और कि हमारा सामान सेफ है, किसी ने इसके साथ छेड़खानी नहीं की है. इसका ये मतलब निकलता है सील लगाने का. द मिस्ट्री ऑफ द एंड. जो हड़प्पा जो शहर थे वो कैसे
फिनिश हुए, कैसे खत्म हुए, उनके बारे में अब हम थोड़ा सा देखेंगे। अराउंड 39 ईयर्स एगो, देखो ये कब डेवलप हुए थे, 4700 ईयर्स एगो, और ये कब किसके आसपास में ये गायब होने लगे, ये खत्म हो गए ये शहर 3900 ईयर्स एगो। वी फाइंड बिगनिंग ऑफ अ मेजर चेंज, हमें बहुत बड़े बड़े चेंजेस हमें यहाँ पर मिलने लगे थे। पीपल स्टॉप लिविंग इन मैनी ऑफ दी सिटी, बहुत सारे लोग ने शहरों में रहना बंद कर दिया और जगह जगह वो निकल गए। राइटिंग सील्स एंड वेट्स वर नो लॉन्गर यूज्ड, मतलब कि लिखना, सील्स और वेट ज्यादा यूज नहीं होते थे। रॉ मटेरियल्स ब्रोट फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंसेस बिकेम रेयर, मतलब कि दूर दूर से कच्चा माल लाना भी बहुत बंद हो गया था। मोहनजोदड़ो, वी फाइंड दैट गार्बेज फिल्ड अप on the streets, the drainage system broke down and new less impressive houses were built even over the streets, मतलब कि मोहनजोदड़ो के बारे में बता रहे हैं कि जो नालियां थी, जो गलियां थी, वो बिल्कुल भर गई थी कूड़ों से, और ड्रेनेज सिस्टम उनका टूट गया था, खराब हो गया था, और मतलब जो ज्यादा खास अच्छे घर नहीं थे, ऐसे घर बनाए जाने लगे जो टूट जाते थे। इवन स्ट्रीट्स में ना ऐसे बनाई जाती थी जो खराब हो जाती थी। Why did all this happen? ये ऐसा क्यों हुआ? We are not sure, हम श्योर नहीं हैं। Some scholars suggest that river dried up. कुछ स्कॉलर्स ने, कुछ ज्ञानी लोगों ने कहा कि रिवर सूख गई होगी। कुछ ने सजेस्ट किया that there was deforestation, मतलब कि पेड़ पौधे सब उखड़ गए होंगे। This could have happened because fuel was required for baking brick and for smelting copper ores, मतलब कि ईंटें बनाने के लिए ना फ्यूल्स खत्म हो गए थे। Besides grazing by large herds of cattle, sheep and goat may have destroyed the green cover, मतलब कि घास चराने के लिए शीप और कैटल्स के झुंड को गोट, शीप एंड गोट ये सब डिस्ट्रॉय हो गए थे, वो घास के मैदान, तो शीप एंड गोट कहाँ से चरती। इन सम एरियाज देयर वर फ्लड्स, मतलब कि बाढ़ आ गई होंगी कुछ एरियाज में। बट नन ऑफ दीज रीजंस कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल दी सिटीज। फ्लडिंग और अ रिवर ड्राइंग अप वुड हैव हैड एन इफेक्ट इन ओनली सम एरियाज, पर किसी को नहीं पता कि सच में क्या हुआ था इन शहरों के साथ में। बाढ़ आई थी या रिवर सूख गई थी या क्या इफेक्ट हुआ, कुछ एरियाज में क्या हुआ, ये किसी को नहीं पता है। बट ये शहर बिल्कुल अपने एंड पर आ गया था 3900 ईयर्स से। ओके गाइज, ये चैप्टर बहुत बड़ा था और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी था, इसीलिए प्लीज अगर आपको मेरी ये कोशिश, मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हों तो प्लीज शेयर करना मेरी वीडियोस को, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज। मैं कल लेकर आऊंगी इसी चैप्टर से बनाकर क्वेश्चंस। ओके, एंड कोशिश करूंगी मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बनाकर लेके आऊं इस चैप्टर के। एंड कल ये चैप्टर हमारा लास्ट खत्म हो जाएगा, परसों हम 4th चैप्टर शुरू कर देंगे। ओके, बाय।